मैं आपको शो के बारे में बताऊं जो कि बहुत एविडेंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब देविका ने ये आइडिया अनुज जी को सुनाया कि इस तरह का कुछ हो, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अनुज जी के दिमाग में हमारा नाम आया सबसे पहले कि जेडी और आतिश इस शो को न्याय दे पाएंगे। तो इसके लिए आई रियली 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 थैंक यू। आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट। हमने सुना है कि वहां पे एक औरत 2000-3000 इडली बनाती है, तो वो औरत जब धारावी में जाती है जो वेल्स में रहती है, और उसके लिए मतलब हमारी जो लग्जरी होती है वो उसकी बेयर नेसेसिटी होती है, उस तरह का एक माहौल वहां का और एक धारावी का। तो वो जब वहां गई तो पार्डन मी फॉर द ग्राफिक लैंग्वेज, बट उसने जब उसको बोला कि ये है हमारा कॉमन टॉयलेट, तो उसने कहा लेकिन उसमें टॉयलेट तो है ही नहीं, कोई चुरा के लेके गया है। So the lady over there, that South Indian amma, had to say, no, this is the toilet. Now that is basically the difference between two very विभिन्न cultures. तो हमने सोचा ये जो cultural difference है, क्योंकि हमसे जो अलग है वो हमको alien लगता है, उसको जो है एलियन फैमिली के साथ ढाल करके एक हिंदुस्तानी कॉलोनी में लेके आए, और उनको यहाँ की विविधता, क्योंकि वो इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि उनको यहाँ की सिंप्लिसिटी, जैसे कि अभी भी ये लोग गैस पे अभी भी ये लोग खाते हैं वगैरह वगैरह जैसी चीजें आउटडेटेड लगती है, बिकॉज वो इतने एडवांस्ड हो चुके हैं। लेकिन एक बात जो बहुत खास पहलू है इस शो का, व्हेन द एलियंस जो ह्यूमंस बन के ह्यूमंस के इर्द गिर्द रहते हैं और उनको उनकी विविधताएं जो है और उनकी वियर्डनेस जो है वो उनको वियर्ड लगती है, उसी तरह से नेचुरली ह्यूमन फैमिली को एलियन फैमिली की जो खासियतें हैं वो वियर्ड लगती है कि ये लोग कहां से आए हैं, इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पे होता ये है कि इतने एडवांस्ड, इतने इवॉल्व्ड एक एलियन फैमिली को ये एहसास होता है कि वो इतने आगे जा चुके हैं कि छोटी छोटी बातें जैसे कि ब्रदरहुड, भाईचारा, प्यार, अपनों को छोड़ के, अपनी तकलीफों को छोड़ के दूसरों की तकलीफों पे गौर करना, ये सब वो भूल चुके हैं। तो कैसे इंसान अपनी बेसिक दिल की जो सुपर सेंस है, सिक्स सेंस है, स्ट्रेंथ जो है वो उनको समझाते हैं, और कैसे एक सिम्बायोसिस खड़ा होता है दोनों क्या बोलते हैं, दोनों रेसेस में, एक जो है एलियन फैमिली लिविंग एज ह्यूमंस एंड एक ह्यूमन फैमिली जो कि अपने आप में भी बड़ा एलियन फैमिली है। इनके बीच का होता हुआ संघर्ष, इनके बीच का होता हुआ तालमेल, और इनके बीच में लगी हुई एक सस्पेंस की जो एलिमेंट है कि क्या ये डिस्कवर हो जाएंगे, अगर ये डिस्कवर हो गए तो क्या उनको ऑस्ट्रेसाइज किया जाएगा, क्या उनको जो है म्यूजियम में रखा जाएगा, बिकॉज जैसे कि हमारा उसूल होता है माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूट किया जाता है, वो एक दुनिया को अजीब लगते हैं। इस बात को लेकर एक कॉमेडी जिसमें कभी कभी बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल मोमेंट्स भी आएंगी, और किस तरह से एक दूसरे के साथ वो सिम्बायोसिस जमाते 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 आगे बढ़ेंगे, उस पर ये शो आधारित है। इसके अलावा आई वुड लाइक रेडी टू इंट्रोड्यूस द टीम। हमारी जो कास्ट है, the second most successful show on sub in the last 5 years, Sajjan Jhoot Mat Bolo also had him in the main lead. We are happy to have you back too. Thank you sir, thank you. It's like homecoming. सब टीवी के साथ एक सक्सेसफुल वेंचर कर चुका हूँ, और जब भी इन 3 सालों में टेलीविजन से दूर रहा था, लेकिन जब भी अनुज सर से मुलाकात होती थी या सईद सर से मुलाकात होती थी तो कहते थे वापस काम करना है। आई मीन व्हाट बेटर देन, बड़ी दूर से आए हैं, 10 साल का एसोसिएशन है, हैट्स ऑफ के साथ में बात बनते बनते नहीं बनी थी, लेकिन इसके लिए जब इनका फोन आया तो स्क्रिप्ट सुनना एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन अंदर से मैं ऑलरेडी तैयार था कि हाँ तुम दोनों हो ना, बस तो ठीक है, चलो मैं कर रहा हूँ ये शो। तो ये एक कमाल का संगम यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूँगा कि ये हैट्स ऑफ सब टीवी है। सो सब टीवी ने अपना एक कमाल का लेवल मेंटेन करके रखा है इतने सालों से, क्वालिटी कॉमेडी एंड सिर्फ कॉमेडी करते जा रहे हैं। एक सटल मैसेज हमेशा उनके शोज में ऑडियंस को मिलते रहता है, वो कभी इन द फेस नहीं होता है, बिल्कुल सटली मैसेज होता है, तारक हो या कोई भी शो हो। और आतिश और जेडी के बारे में क्या कहूँ, उनके शोज
तो हम सब देखते हैं, हम सब कायल हैं उनके। तो इट्स रियली एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल टीम एंड माय amazing family, which consists of human beings and aliens. थैंक यू। एक कोइंसिडेंस है कि साराभाई में भी जो सुमित के सामने एक्ट्रेस थी उसका नाम रूपाली था, और यहाँ वी आर इंट्रोड्यूसिंग, वरना वो गुजार चुके होते, और मीडिया बहुत अच्छी तरह ये बात जानता है कि आप जब इनको, या आपको अगर पता नहीं होता है तो आप चार हम जैसे कुछ नॉन फेसेस और हमको ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि आपको आज इनको भी बहुत ज्यादा पूछना चाहिए, बिकॉज यू विल मेक, एंड दैट्स आई हैव टू से कपल ऑफ लाइन्स फॉर ईच एंड एवरी न्यू एक्टर। इनके फैमिली में बहुत सारे शोज में लीड कर चुके हैं, ऐसे इनके सुमित के भाई का रोल करें अनदर वेरी टैलेंटेड गुड लुकिंग हैंडसम एक्टर विनय रोहरा, प्लीज वेलकम। वेरी टैलेंटेड एक्टर। इस शो की बदौलत, इस लाइन की बदौलत ये सीए बनते बनते रह गए हैं। इंटर क्लियर करने के बाद अब इन्होंने छोड़ दिया, तो कोई कन्विंस कर सको तो कर लेना कि भाई फिर से ज्वाइन कर ले। और एक बहुत प्यारा, बहुत स्मार्ट और बहुत ही होशियार बच्चा। बच्चे हमारी दुनिया में सबसे स्मार्ट होते हैं, हमारे फैमिली में, हमारे शोज में, हमारे घर में, हर जगह। तो प्लीज वेलकम इनके फैमिली के सबसे छोटा वेरी टैलेंटेड एक्टर सुजय।